तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? भारत की चौहद्दी सीमा। ठीक है, सीमाएं। ठीक है, और बिहार का चौहद्दी है और भारत की चौहद्दी है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन सारे लिखे हैं और उसको हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पूरब, इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भारत में हम लिख लिए, उससे मतलब नहीं है उत्तर इधर ये दक्षिण इधर, उसे मतलब लिखने के टाइप में उससे मतलब नहीं है, बस आंसर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखल है कि ईस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट। ईस्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा जैसे ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी NESW, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, इंग्लिश में। अब पूरब में क्या है? तो पूरब में बांग्लादेश, और क्या है? म्यांमार, और क्या है? बंगाल की खाड़ी पूरब में है। ठीक है, अब आते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? पाकिस्तान और अरब सागर, पाकिस्तान और अरब सागर, और श्रीलंका। ये मतलब यहाँ दक्षिण में आ जाते हैं। दक्षिण में क्या है? श्रीलंका, और कमा हिंद महासागर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आएंगे इधर, इधर आ जाएंगे इधर उत्तर में। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, भूटान, चीन, ये सब भारत के नक्शा में आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे भारत का कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं यहाँ पर कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब कुछ भारत के क्वेश्चन मानते हैं। जैसे भारत यहाँ पर लिखा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत कौन सा स्थान पर है? यह क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम बोले भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल यानी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, हम बोले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पे है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है? गोवा। उसके बाद 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद 5 नंबर में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम होता है, सिक्किम हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य यहाँ पर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, यानी पढ़ा लिखल एजुकेटेड राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। केरले में फसल में अगर पूछेगा तो सबसे अधिक काली मिर्च, जैसे कि केरल में कौन कौन सा फसल होता है? तो काली मिर्च होता है, नारियल होता है, ये सब काजू होता है, मसाला का बगीचा केरल को कहा जाता है, ये सब चीजें केरल में। उसके बाद 7 नंबर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? अपना बिहार, यानी पढ़ता लिखता कम है। ठीक है, लेकिन जो पढ़ता है बढ़िया से पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है नहीं पढ़ता है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया, यानी भारत के चौहद्दी के बारे में बढ़िया समझा दिए और क्वेश्चन कुछ लेके आए थे जो कि हम क्लियर बढ़िया से कर दिए। ठीक है, अब आते हैं बिहार के चौहद्दी पे। अब आ जाते हैं हम इधर के क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्या है? बिहार की चौहद्दी। अब बिहार की चौहद्दी में उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बिहार के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। अब बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर होता है। ठीक है, 483 किलोमीटर। अब बिहार का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान पर है? तो 13वां स्थान है, यानी तेलंगाना के बाद कौन बना? यानी तेलंगाना के बाद अपना बिहार बना। 13वां स्थान पर बिहार है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से। बाकी क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया। बिहार और भारत के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी बताए हैं। तो अगर फेसबुक से आप देख रहे हैं
तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। चलिए बेस्ट ऑफ लक।